यूं तो कहा जाता है कि क्रोध अनर्थ का मूल है, लेकिन कलयुग में क्रोध को कई बार फायदे के लिए भी उपयोग कर लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान में दो दिग्गज क्रिकेटर्स के एग्रेशन की, जो पूरे देश ने देखा। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एग्रेशन पॉलिटिक्स से जुड़ी उन राज की बातों की जिनसे आप अनजान हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा क्रिकेट में एग्रेशन पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खास बातें। आप सभी ने देखा किस तरह मैदान पर विराट कोहली और गौतम गंभीर का टकराव हुआ और गुस्से में दोनों ही झगड़ने को आतुर दिखे। लेकिन क्या आपको मालूम है, यह गुस्सा, यह झगड़ने की आतुरता सब कुछ दरअसल पार्ट ऑफ गेम होता है। इतना ही नहीं, यह झगड़ा, क्रिकेटर का एग्रेशन क्रिकेट प्रेमियों को भी बहुत पसंद आता है। क्रिकेट या किसी भी अन्य खेल में मैदान पर खिलाड़ियों का उग्र होना कोई नई या अनोखी बात नहीं है। खिलाड़ी खुद भी ऐसे एग्रेशन को पार्ट ऑफ द गेम ही मानते आए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लखनऊ में खेले गए आईपीएल मैच के अंत में विराट कोहली और गौतम गंभीर इतने उग्र हो गए कि दोनों में भिड़ंत हो गई। खेल में जोश, जज्बा, जुनून को पैदा करने का जरिया उग्र व्यवहार या क्रोध बनता है। वैसे आईपीएल मैनेजमेंट ने आरसीबी के खिलाड़ी विराट कोहली और एलएसजी से जुड़े गौतम गंभीर की 100% मैच फीस काटी और दोनों की भिड़ंत की वजह बने एलएसजी के खिलाड़ी नवीन उल हक पर भी 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोहली और नवीन ने अपनी गलती मान भी ली है। दरअसल यही क्रिकेट का राज है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई, पहले भी ऐसी मैदान पर क्रोध जताने की कई घटनाएं हुई हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर से लेकर सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, विराट कोहली की गिनती तो उन खिलाड़ियों में होती है जो मैदान पर अपने एग्रेशन के लिए काफी फेमस रहे हैं और काफी हद तक इन्हें क्रिकेट प्रेमियों द्वारा पसंद भी किया जाता रहा है। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर 10 फरवरी 1981 को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टेस्ट मैच के दौरान अंपायर के एलबीडब्ल्यू आउट देने के फैसले और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा उकसाने पर इस कदर नाराज हो गए थे कि पिच से अपने साथी खिलाड़ी चेतन चौहान को लेकर बाउंड्री तक पहुंच गए थे। इसी लाइन में हमारे दादा सौरव गांगुली को कौन भुला सकता है। उन्हें तो टीम इंडिया में एग्रेशन लाने वाला कैप्टन कहा जाता है। 2002 को वनडे मैच में उन्होंने भारत की जीत पर लॉर्ड्स स्टेडियम की बालकनी में अपनी शर्ट उतारकर लहरा दी थी। हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स के बीच की नोक-झोंक तो आज भी क्रिकेट प्रेमियों की स्मृति में ताजा है। साइमंड्स ने वर्ष 2007-2008 के एक टेस्ट मैच के दौरान आरोप लगाया था कि हरभजन ने उन्हें मंकी कहा। इसके बाद हरभजन पर 3 टेस्ट मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद कई बार हरभजन ने एंड्रयू साइमंड्स को लेकर मैदान पर अपना एग्रेशन न केवल दिखाया, बल्कि जब भी दोनों मैदान पर साथ दिखे तो चर्चाएं शुरू हो जाती थीं। पहला T20 वर्ल्ड कप तो सभी को याद होगा, जब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने इसे जीता था। टूर्नामेंट के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में युवराज सिंह की भिड़ंत ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ से हो गई। फ्लिंटॉफ के उकसाने पर युवराज इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के अगले ही ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के जमा दिए थे। लेकिन इसे पॉजिटिव अग्रेशन के रूप में याद रखा गया। हालांकि गुस्सैल खिलाड़ियों के अलावा भारतीय टीम में चंद खिलाड़ी ऐसे भी हुए हैं जो अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का आता है, इसलिए उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान मैचों के दौरान जब भी खिलाड़ी आपस में भिड़े तो कैप्टन कूल धोनी ने ही उन्हें शांत कराया और माहौल को बेहद हल्का कर बात खत्म करा दी। कुछ हद तक सचिन तेंदुलकर भी ऐसे विवादों से दूर रहे। वहीं पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भी बेहद शांत कप्तानों में माने जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह एग्रेशन क्रिकेट में खेल का ही एक हिस्सा है। एग्रेशन मैदान पर ही रह जाता है और क्रिकेट आगे बढ़ जाता है। इसी क्रम में आपको एक दिलचस्प बात और बताता हूं। यूपी पुलिस ने विराट और गौतम गंभीर के टकराव की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं है,
किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में तुरंत 112 डायल करें। तो राजकाज की बातों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए राज की बात के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।